Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Today we are going to start chapter number 8 Geometry in practice sheet. Okay, so in previous video हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट किया था. ओके आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके सो नाउ वी आर स्टार्ट द प्रैक्टिस शीट. ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ. ओके सो यहाँ पे हमें स्पेस भी दी गई है. ओके सो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट. ओके सो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्केल को, तो आप अपनी स्केल ले के रखो. ओके सो मेरे पास यहाँ पे स्केल है. तो स्केल के अंदर आप देख सकते हो 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. सो हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है. ओके सो मैं यहाँ पे स्केल को रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे जहाँ पे 0 और 3 है वहाँ पे मैं 2 डॉट्स करूँगा. ओके तो यहाँ पे मैं डॉट्स करूँगा. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू अ डॉट्स. ओके सो यहाँ पे एक डॉट और एक यहाँ पे डॉट. ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू अ स्ट्रेट लाइन 0 to 3. ओके सो यहाँ पे मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है 3 सेंटीमीटर की. ओके नाउ मैं यहाँ पे ए और बी नाम दे सकता हूँ. ओके सो ये मेरी 3 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो चुकी है. ओके यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं. ओके इसी तरह से आपको बी जो है वो होमवर्क के अंदर करना है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ 2 क्लोज्ड फिगर्स एंड 2 ओपन फिगर्स. तो हमें यहाँ पे क्लोज एंड ओपन फिगर्स को ड्रॉ करना है. ओके तो एक बॉक्स के अंदर हमें 2 क्लोज फिगर ड्रॉ करनी है और एक के अंदर हमें ड्रॉ करनी है ओपन फिगर्स. ओके सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके क्लोज फिगर किस तरह की होती है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वहीं से उसका हम एंड करते हैं. जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, एक्सेट्रा. तो ये हमारी क्लोज फिगर होती है. और जो ओपन फिगर होती है उसके अंदर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से उसको एंड नहीं करते. उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स दोनों डिफरेंट होते हैं. ओके सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और वहीं पे उसको हमने एंड भी किया. ओके यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहीं पे हमने उसको एंड कर दिया. इट मीन्स ये हमारी एक क्लोज फिगर है जो कि हमारा स्क्वायर है. देन आफ्टर यहाँ पे हम दूसरी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और वहीं पे हमने उसे क्लोज किया. मतलब कि यहाँ पे हमारी 2 क्लोज फिगर ड्रॉ हो चुकी है. आपको क्लोज एंड ओपन फिगर के बारे में क्लियर होना चाहिए. ओके देन आफ्टर हम यहाँ पे ओपन फिगर्स ड्रॉ करेंगे. ओके सो ओपन फिगर्स क्या होती है, जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं उसे इस तरह से कर दूँगा. तो मैंने ये जो ड्रॉ किया है वो मेरा ओपन फिगर है. ओके यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. ओके देन आफ्टर सेकेंड फिगर, तो मैं यहाँ पे सेकेंड फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से. तो ये भी मेरी एक ओपन फिगर है. तो यहाँ पे मेरी 2 ओपन और 2 क्लोज फिगर ड्रॉ हो चुकी है. आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा. देन आफ्टर these 4 dots are jointed in 3 different ways. क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, तो यहाँ पे जो डॉट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे पता होगा, ये जो डॉट्स दिए गए हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है. these 4 dots are
जॉइंट इन 3 डिफरेंट वे। ओके, ये तीनों जो हमारी फिगर्स है वो डिफरेंट तरीके से जॉइंट है। सभी के अंदर 4 डॉट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सभी के अंदर 4 डॉट्स ही हैं, बट इन सभी को डिफरेंट तरीके से जॉइन किया हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल टाइप्स बनाए गए हैं, यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड है इसकी उस तरह से ट्रायंगल्स क्रिएट किए गए हैं। तो इन सभी को अलग अलग तरीके से जॉइन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हमें करना क्या है? तो नाउ जॉइन दिस 5 डॉट्स इन 3 डिफरेंट वे। जिस तरह से यहाँ पे 4 डॉट्स को 3 अलग अलग तरीके से जॉइंट किया था, तो यहाँ पे हमें इन 5 डॉट्स को 3 अलग अलग तरीके से जॉइन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस तरह से एक जॉइन कर दिया। ओके, नाउ सेकेंड हम किस तरह से जॉइन करेंगे? सो जो सेकेंड है वो हम उसे कुछ इस तरह से जॉइन कर सकते हैं। इस तरह से। तो यह हमारा सेकेंड जॉइनिंग हो गया। देन आफ्टर हमारा जो थर्ड डॉट्स है, मतलब कि थर्ड जो है 5 डॉट्स, उसे किस तरह से जॉइन करेंगे? तो जो थर्ड डॉट है उसे हम स्टार की तरह जॉइन कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्टार बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से हम जॉइन कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे 5 डॉट्स जो थे वो 3 डिफरेंट तरीके से हमने जॉइन कर लिए हैं। अगर आपको कोई और आइडिया मिल रहा है तो आप अपनी तरह से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई और आइडियाज़ मिल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप अपनी तरह से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हो। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, मतलब कि ये जो सिंबल है वो क्या है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है और ये सिंबल क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो यहाँ पे रे का सिंबल है। मैंने आपको बताया था कि उसका एक ही पॉइंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, जो अनलिमिटेड रहता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट उसका नहीं है। ओके, सो इट्स अ रे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रे। ओके, देन आफ्टर सेकेंड वन है, तो यहाँ पे 2 लाइंस है और जो दोनों पैरेलल है, स्ट्रेट जा रही है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इट्स अ पैरेलल लाइन। इट्स अ पैरेलल लाइन। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पर जो 2 लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और जो लाइन क्रॉस करके सेंटर पॉइंट क्रिएट करती है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी, वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना पड़ेगा। ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल एज वेल एज स्लाइड। ओके, मतलब कि यहाँ पे हमें ऐसी 2 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है जो रोल भी होती है और स्लाइड भी होती है। ओके, लेबल दिस फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस। ओके, सो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ भी करना है और उसके बारे में बताना भी है कि जो उसकी जो एजिस है वो कर्व्ड है या फ्लैट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
इस तरह का एक सिलेंडर जो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ओके, और इसकी जो एजेस है वो कर्व्ड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्व्ड फेसिस। तो उसके जो फेसिस होती है वो यहाँ पे कर्व्ड होती है। सो यहाँ पे जो उसकी फेसिस है वो फ्लैट फेस है। ओके, यहाँ पे जो उसकी फेस है वो यहाँ पे फ्लैट फेस है। ओके, हम यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकेंड वन जो है वो हमारा कैन है। ओके ओके, सो यहाँ पे जो उसकी फेसिस है वो यहाँ पे फ्लैट एंड कर्व्ड दोनों है। ओके, यहाँ पे भी कर्व्ड भी आएगा, एक तरफ फ्लैट भी है और ये कर्व्ड भी है, यहाँ पे भी फ्लैट भी है और ये कर्व्ड भी है। ओके, सो इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों फिगर्स को ड्रॉ कर लिया है। ओके, आई अगेन रिपीट दिस वन। यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना था, हमें यहाँ पे ऐसी फिगर्स को ड्रॉ करना था जो रोल भी कर सके और स्लाइड भी कर सके। तो हमने यहाँ पे किस तरह का सिलेंडर ड्रॉ किया है, तो उसको हम अगर स्ट्रेट रख के ड्रैग करें तो उसे हम ड्रैग भी कर पाएंगे, और उसको हम उल्टा रख के अगर रोल करना चाहें तो रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो उसकी जो फेसिस है वो फ्लैट भी है, इस तरफ फ्लैट है, और ये हमारा कर्व्ड भी है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे कैन है, तो जो कैन है उसको अगर आप स्ट्रेट रखोगे जो इस तरह से फिगर में दिख रहा है, तो वो ड्रैग भी होगा, मतलब कि स्लाइड भी होगा, और अगर उसे आप उल्टा रख दोगे तो वो रोल भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये उसकी जो फेसिस होती है वो फ्लैट भी होती है और कर्व्ड भी होती है। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अ चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे रिवीजन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर नेम है जियोमेट्री। ओके, सो जियोमेट्री के अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, सॉलिड शेप, फ्लैट शेप। ओके, जो सॉलिड शेप होते हैं उसे हम 3D कहते हैं, और जो फ्लैट शेप होते हैं उसे हम कहते हैं 2D। 2D एंड 3D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन एंड 3 का मतलब है 3 डायमेंशन। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारी फिगर है वो 3 डायमेंशन फिगर है, जिसके अंदर एज, फेस एंड कॉर्नर ये तीनों चीज़ अवेलेबल है, और उसकी यहाँ पे आपको हाइट दिख रही होगी। बट जहाँ पे फ्लैट फेस होता है वहाँ पे सिर्फ आपको उसका फेस दिखता है, जो उसकी सरफेस होती है वही आपको ऊपर दिखती है और उसके कॉर्नर्स दिखते हैं, आपको उसकी हाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। गॉट इट? तो ये होती है सॉलिड फिगर्स एंड ये होती है फ्लैट फिगर्स। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द फिगर्स अवेलेबल है, जिसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, तो अगर फ्लैट फिगर के अंदर है तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। अगर वो 3D फिगर के अंदर है, मतलब कि सॉलिड फिगर के अंदर है, तो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। और ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो उसका सरफेस है। ओके, ये उसका सरफेस है, इट्स अ वन टाइप ऑफ फेस। देन आफ्टर देर इज़ अ ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है उसे अगर आप फ्लैट फेस में देखते हो तो ये ट्रायंगल है, बट अगर उसे आप सॉलिड फिगर के अंदर देखते हो 3D फिगर के अंदर, तो वो एक प्रिज्म है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है अगर वो आप फ्लैट फेस में देखते हो तो इट्स अ स्क्वायर, अगर आप उसे 3D फिगर या सॉलिड फिगर के अंदर देखते हो तो इट्स अ क्यूब। ओके, देन आफ्टर हमारे पास है सर्कल। तो जो सर्कल है उसे हम सिलेंडर भी कह सकते हैं, और ये कोन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि उन दोनों की जो सरफेस होती है वो यहाँ पे आप सेम देख सकते हो। अगर आप उसे ऊपर से देखोगे, सिलेंडर को आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा।
और आप कौन को भी ऊपर से देखोगे, मतलब कि इस तरफ नीचे से, तो वो भी आपको सर्कल ही दिखेगा। ओके, सो ये आपकी सारी प्लेन फिगर है, ये सारी आपकी प्लेन फिगर है और ये सारी आपकी सॉलिड फिगर्स हैं। ओके, देन आफ्टर पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अ पॉइंट इज इंडिकेट अ पोजिशन इन स्पेस, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रीथ और नो थिकनेस। पॉइंट जो होता है उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, उसकी कोई लेंथ नहीं होती और ना ही उसकी कोई ब्रीथ होती है, तो इट्स कॉल पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट होता है। देन आफ्टर लाइन। तो लाइन किस तरह से होती है? तो लाइन जो होती है उसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, वो इनफाइनाइट होता है और उसको हम सिंबॉलिक में इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये है हमारी लाइन। देन आफ्टर लाइन सेगमेंट, जिसका फिक्स लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो एक फिक्स लेंथ है। ओके, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट। देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो कुछ इस तरह से होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी और जहाँ पे वो क्रॉस करके मिलेगी, इट्स कॉल सेंटर पॉइंट। यहाँ पे आप पी देख सकते हो, पी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आप नाम अपनी तरफ से भी दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही लाइंस हो, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन इस तरह से भी हो सकती है और नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि एम एन ओ पी, और आप सेंटर पॉइंट भी कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ए दे रहा हूँ। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कोई भी एंगल में हो सकती है, बट हाँ वो क्रॉस ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो इट्स अ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन आफ्टर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो जो दो लाइंस होती हैं वो इक्वली एक साथ चलती है और उसका डिस्टेंस होता है वो भी यहाँ पे सेम रहता है, तो इट्स कॉल पैरेलल लाइन। ओके, तो आप यहाँ पे दो लाइंस देख सकते हो, उसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइन एल और लाइन एम। अगर आपको ए बी नहीं लिखना है तो आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। देन आफ्टर हमारे पास रे है। तो रे क्या होता है? तो जो रे होता है उसका वन एंडिंग पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो वन एंडिंग पॉइंट है और दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि वो लाइन सेगमेंट के अंदर होता है। यहाँ पे रे के अंदर नहीं होता, दूसरी तरफ इनफाइनाइट उसका लेंथ होती है, मतलब कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। देन आफ्टर लाइन। तो लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नो एंडिंग पॉइंट्स, लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते। देन आफ्टर लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं विथ फिक्स लेंथ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ए और बी इस तरह से भी आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लाइन के अंदर भी। ओके, तो यह हो गया हमारा रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। ओके, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ लाइन। तो दो तरह की लाइंस होती है, एक होती है स्ट्रेट और एक होती है कर्व्ड। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है वो स्ट्रेट लाइन है और ये जो लाइन है वो कर्व्ड लाइन है। ओके, स्ट्रेट किसी भी तरह से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और कर्व्ड लाइन भी किसी भी तरह से हो सकती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लाइंस। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंट, अदरवाइज उसे हम ऑब्लिक भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उसके टाइप्स हैं। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू सी द क्लोज एंड ओपन फिगर। तो क्लोज फिगर क्या होती है? जिसके भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं, इट्स कॉल्ड क्लोज फिगर।
और जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, इट्स कॉल्ड ओपन फिगर। ओके, देन आफ्टर क्यूबॉइड। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, सो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो होती है उसकी 6 फ्लैट फेसिस होती है और यहाँ पे 12 एजिस एंड 8 वर्टिक्स। आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, देन आफ्टर इट्स अ ऑपोजिट फेस आर इक्वल। उसके जो ऑपोजिट फेसिस होते हैं वो यहाँ पे इक्वल होते हैं। देन आफ्टर क्यूब, तो जो क्यूब होता है उसकी 6 फ्लैट फेसिस होती है। यहाँ पे उसकी 6 फ्लैट फेसिस होती है, यहाँ पे फ्लैट है, ओके, नॉट कर्व्ड। देन आफ्टर इट हैज़ 12 एजिस एंड 8 वर्टिक्स। ओके, वर्टिक्स के बारे में आपको पता है, एक से ज़्यादा हो तो वर्टिक्स इस तरह से लिखते हैं, अगर सिंगल है तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर स्पीयर। ओके, सो स्पीयर जो होता है उसके पास ओनली 1 कर्व्ड फेस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनली 1 कर्व्ड फेस। देन आफ्टर इट हैज़ नो वर्टिकल्स एंड एजिस। उसके पास कोई भी वर्टिक्स नहीं होती और ना ही कोई एजिस होते हैं। ओके, देन आफ्टर सिलेंडर। A cylinder has 2 flat faces and 1 curved face. ओके, सिलेंडर के पास 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और 1 कर्व्ड फेस होता है। इट हैज़ 2 एजिस एंड नो वर्टिक्स। ओके, देन आफ्टर कॉन। कॉन हैज़ 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस और उसके पास 1 एज एंड 1 वर्टिक्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन। ओके, नाउ आपको आईबीएल के अंदर आपको जो ये क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन आपके घर पे देखना है और उसकी एजिस, फ्लैट फेसिस एंड वर्टिक्स को काउंट करना है। ओके, और उसका एक लिस्ट क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है? आपके घर पे जो भी मतलब इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स हो, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, ओके, तो उसकी आपको वर्टिक्स, फेस, एज आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका एक लिस्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गैस सिलेंडर है, तो अगर गैस सिलेंडर आपके घर पे है तो आप उसकी कितनी फ्लैट फेसिस है, कितनी कर्व्ड फेसिस है, कितने वर्टिक्स हैं, ये आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे। ओके,